मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बिहार में दौरा था, जहां उन्होंने कई सभाएं, नुक्कड़ सभाओं को खिताब किया और उसके साथ साथ जनता के बीच में जाकर के उनकी दिक्कतें, परेशानियां और समस्याओं को देखा। भले ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को घुटनों तक पानी के अंदर उतरना ही क्यों ना पड़ा हो, मगर उससे उन्होंने गुरेज ना किया और उस घुटने तक के पानी में जाकर के वहां की जनता की समस्याओं को सुना ही नहीं, बल्कि जो समस्याएं जनता झेल रही थी वही समस्या पर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी चले वहां पर। इसके पहले जो बिहार का सीमांचल का जो खित्ता है और सीमांचल में रहने वालों के अलावा वहां की समस्याओं को के बारे में किसी को नहीं मालूम था कि वहां इस तरीके की पासमानदगी है। अगर सीमांचल को नेशनल लेवल पर किसी ने रिप्रेजेंट किया तो यकीनन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने रिप्रेजेंट किया कि आज अगर सबसे बैकवर्ड इलाका, सबसे ज्यादा पासमानदगी का शिकार अगर कोई हिंदुस्तान में कोई इलाका है तो वो सीमांचल है। और उस आवाज को इतना मजबूत किया और माशाल्लाह सीमांचल की आवाम ने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर भरोसा जताया और असेंबली के इलेक्शन में लगभग 20 सीटें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लड़ी थी, जिसमें से 5 में कामयाबी अता की। मगर अफसोस कि जिस सीमांचल की पासमानदगी के मुद्दे पर सीमांचल की आवाम ने वहां से 5 मेंबर ऑफ असेंबली को जिताया था और लगभग 6 सीटों पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था एमआईएम का, मगर उसमें से 4 विधायक जो कि सत्ता पक्ष की लालच में वो आरजेडी में शामिल हो गए। बहुत ही अफसोस की बात है कि जनता ने सीमांचल के विकास के नाम पर उनको वोट किया था, मगर आज वो आरजेडी में चले गए। बैरकैफ इलेक्शन फिर आएगा, उन तमाम लोगों की जमानत जब्त होगी। मगर समझना यह है कि आप देखिए कि आज तक मुल्क का कोई भी लीडर, यहां तक कि नीतीश कुमार जी हो, वहां राजद का एक छत्र राज रहा है। नीतीश कुमार जी ने भी एक लंबे समय तक वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं, मगर उन तमाम लोगों ने सीमांचल के विकास को लेकर के कभी भी कोई भी काम नहीं किया। और आज अभी लेटेस्ट का आप वीडियो देखिए कि अख्तरुल ईमान साहब ने असेंबली हाउस में जब सीमांचल की पासमानदगी का मुद्दा उठाया, उसका जवाब देते हुए तेजस्वी यादव जी ने जब अख्तरुल ईमान साहब का नाम लिया है असेंबली में तो उनकी जबानें लड़खड़ा गई। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खौफ है जो कि इस वक्त राजद के चीफ तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर उनकी असेंबली की स्पीच में साफ साफ दिखलाई दिया कि उनका जबान उनका साथ नहीं दे रही थी और उनके जबान लड़खड़ा रहे थे। और तेजस्वी यादव जी ने कहा कि अख्तरुल ईमान साहब वहां के एक मजबूत पॉलिटिशियन है, मगर उसके बाद भी तेजस्वी यादव जी को इतनी जबान लड़खड़ा गई कि वो अख्तरुल ईमान साहब का नाम भी सही नहीं ले पाए और उन्होंने अख्तरुल इमाम कह करके उनको खिताब किया और कहा कि अख्तरुल इमाम साहब ने जो सीमांचल के मुद्दे को उठाया, उस पर एक पुल का प्रस्ताव आया है, उसे हम तमाम लोग उस पुल के काम को पूरा करेंगे। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वो काम है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने पैजामे को ऊपर उठा करके अब घुटने तक के पानी पर के अंदर जा करके जनता की समस्याओं को देखा। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम है।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इकलौते विधायक बिहार के अंदर अख्तरुल ईमान साहब हैं, मगर उसके बावजूद वहां पर सीमांचल की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब देखिए कि महाराष्ट्र में वाहिद एक सांसद इम्तियाज जलील साहब और 2 विधायक हैं। और देखिए जब औरंगाबाद का नाम बदला गया तो आप देखिएगा कि इम्तियाज जलील साहब ने प्रखर तरीके से वहां पर औरंगाबाद के नाम बदलने के विरोध में धरने पर लगाए और वो धरना पूरे हिंदुस्तान ने देखा और उस धरने का असर भी सरकार के ऊपर पड़ा इंशाअल्लाह ताला। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम है। उसके अलावा इतने ढेर सारे ऐवान महाराष्ट्र की असेंबली, इतने ढेर सारे महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर विधायक हैं, कांग्रेस के भी विधायक हैं, एनसीपी के भी विधायक हैं, मगर किसी ने किसी भी तरीके का विरोध नहीं किया, जबकि समर्थन किया। मगर वहीं इम्तियाज जलील साहब ने वहां पर औरंगाबाद की शिनाख्त को लेकर के लड़ाई लड़ा। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये काम है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी विधायक नहीं, मगर उसके बावजूद देखिए कि कहीं अगर कोई मामलात होते हैं तो उसे सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही पुटअप करती है, उठाती है। अभी हाल में बंदवा बाजार के अंदर जौनपुर के वहां पर एक मुस्लिम फैमिली जो कि बहुत ही गरीब फैमिली थी, पंचर बनाने का काम करती थी, उसके घर के सामने एक बोलेरो खड़ी थी, उसके ऊपर कुछ क्रिमिनल टाइप के लोग थे। वो लोग खड़े होकर के वहां शराब पी रहे थे। शबरात के दिन का 4 बजे का वाकया है। और चूंकि उस गरीब पंचर बनाने वाले परिवार का दरवाजा था और वो जो शराब पी रहे थे वो वहां पर औरतों के ऊपर फप्तियां कस रहे थे, जिससे उसके परिवार के लोगों को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने जा करके अपील किया कि साहब आप लोग यहां से अपना गिलास बॉटल हटा दीजिए, हम गाड़ी हटाने जा रहे हैं। और वो गुंडे टाइप के लोगों को ये बातें पसंद नहीं आई और उस गरीब को पीटना शुरू कर दिया। जब मोहल्ले के लोगों ने बचा लिया तो वो सब धमकी दे करके चले गए कि अभी आते हैं तो हम दोबारा फिर तुमको देखेंगे। और शबरात की रात लगभग 7 बजे वो सारे लोग फिर आते हैं और आने के बाद घर के अंदर घुस करके मारते हैं, जिसमें एक औरत को बुरी तरह मार करके चोटिल कर दिया। उसकी एक आंख पर चोट आई और पूरे चेहरा लहूलुहान हो गया। एक कमाल हुसैन नाम के शख्स को बहुत ही बेरहमी के साथ मारा। उनके 18-22 साल का लड़का था, उसको मारा, जिसके सर के ऊपर 15 टाके लगे हुए हैं। एक 7-8 साल के बच्चे को मार दिया, उसका हाथ फ्रैक्चर है। एक 9 महीने की बच्ची को उठा करके फेंक दिया। इस तरीके का जालिमाना रवैया ये क्रिमिनल टाइप के लोगों ने वहां पर आजमाया और वहां से इन जो गंभीर चोटिल मर्द और औरतें और बच्चे थे, इनको जौनपुर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से कमाल हुसैन को बीएचयू में एडमिट कराया गया, रेफर किया गया। और जहां पर 9 तारीख को होली के दूसरे दिन उस कमाल हुसैन का इंतकाल हो जाता है। बहरकैफ वहां पर पुलिस ने 307 और तमाम धाराओं में मुकदमे दर्ज किए थे और 8 तारीख को जो 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर थी उसको तत्काल में गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया। इंतकाल होने के बाद उसमें 302 भी लगा। मगर वहां पर जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पता लगा और हमने जनाब शौकत अली साहब प्रदेश अध्यक्ष जी को जब बताया, उन्होंने कहा कि अगर फैमिली गरीब हो तो उनसे कहिएगा कि आप तमाम लोगों को जो भी लीगल हेल्प चाहिएगी और जो भी कानूनी मदद चाहिए इस लड़ाई को लड़ने के लिए, उसे एमआईएम पूरी तरह प्रोवाइड करेगी। और साथ में ही दवा इलाज के लिए उस गरीब परिवार को 50,000 रुपए का ताउन देने का ऐलान करिएगा। तो हम तमाम लोग वहां गए और उस परिवार को भरोसा जताया गया और
उनकी मदद करने का भी भरोसा जताया गया। और इन 11 तारीख को हम तमाम लोगों ने पार्टी की जानिब से 50,000 रुपए का ताउन उनके दवा इलाज के लिए दिया गया। तो अज़ीज़ान गिरामी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अभी यहाँ पर ना कोई विधायक है ना कोई सांसद है, उसके बावजूद MIM इस तरीके के काम को अंजाम दे रही है और देती रहेगी। यकीनन उत्तर प्रदेश की आवाम ने हम पर भरोसा नहीं जताया, एक बार फिर बीजेपी को हराने के नाम पर समाजवादी पार्टी को वोट किया। मगर देखना यह है कि क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराने की कुव्वत और ताकत रखती है या नहीं रखती है, क्योंकि जब से समाजवादी पार्टी की कमान जनाब अखिलेश यादव जी के हाथों में आई है, तब से समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव हारती चली जा रही है। और आज हारती चली जा रही है। हमको वोट नहीं मिला, कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह ताला हमारी खिदमात, हमारी जद। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी